बेटा ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है, लेकिन इसका लैंग्वेज तुमको कंफ्यूज कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है हैविंग गॉन थ्रू अ प्लैंक ऑफ थिकनेस h ए बुलेट चेंज्ड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v0 टू v। ठीक है, हमारे पास एक प्लैंक है, ये प्लैंक ले लीजिए, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है h। यहाँ हमने बुलेट हीट किया, बुलेट यहाँ पर v0 के वेलोसिटी से इसको हीट करता है और जब इसको क्रॉस करके बाहर निकलता है तो वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और निकालना क्या है, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट इन द प्लैंक, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा वो निकालना है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टाइम t इक्वल टू 0 पर बुलेट इसको हिट करता है और टाइम t इक्वल टू t पर बुलेट इसको क्रॉस कर लेता है। तो बेसिकली हमको t फाइंड आउट करना है। अगला इंफॉर्मेशन है अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। भाई जब बुलेट अपने प्लैंक के अंदर से जाएगा तो प्लैंक का मटेरियल उसको पीछे की तरफ एक रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ ना, और वो कैसा है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मेरा ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डिनोट करें तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस हमको करना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा प्रॉपर है ना, क्वेश्चन का जो वर्डिंग था उसके अनुसार हमने पिक्चर बना लिया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लिखें f इक्वल्स टू माइनस बी वी स्क्वायर, जहाँ b एक कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, होना चाहिए इसके अनुसार। और फोर्स को मैं लिखूं मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन को लिखूंगा dv अपॉन dt, और ये हो गया माइनस बी वी स्क्वायर। अब देखो हमने लिख तो दिया है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगा, हमारा h वगैरह कहीं यहाँ आ ही नहीं रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको लिखता हूँ dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस बी बाई एम वी स्क्वायर। और अब यहाँ पे कलाकारी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको डी वी बाई डी एच मल्टीप्लाइड डी एच बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई एम वी स्क्वायर। और डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ये हो गया स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब v के बराबर हो गया ये। तो आपके पास अब आ जाएगा यहाँ पर v डी वी, ये डी एच इक्वल्स टू माइनस बी बाई एम वी स्क्वायर, और फटाफट से आप v काट दो और डी वी बाई भी इधर लिखो और माइनस बी बाई एम डी एच इधर लिखो और इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। यहाँ तक तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिमिट की बात आएगी। यहाँ जरा सोचिए, यहाँ वेलोसिटी कितना है v0, ठीक, ये वेलोसिटी है v0, और जब वेलोसिटी v0 है उस मोमेंट पर हमारा बुलेट प्लैंक को कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट किया था, कुछ भी नहीं, तो ये हो गया 0। बाद में क्या था, वेलोसिटी जब v हो गया था तो पेनिट्रेशन डिस्टेंस जो था वो h हो गया था। अब एक चीज़ और नोट करो, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो मतलब ये तो किसी भी हालत में भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब हम इसका है ना इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। क्या बनेगा, इधर हो जाएगा आपका एल एन वी लोअर लिमिट v0 अपर लिमिट v इक्वल्स टू माइनस, इधर हो जाएगा b बाई एम एच लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट h, और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो हो गया एल एन वी बाई v0 इक्वल्स टू b बाई एम h, ये माइनस, एक तो ये बना, एक ये बना, इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा अभी, तो बाद में हम इसको यूज करेंगे, इसलिए हमने इसका एक नंबर दे दिया। एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल्स टू v0 ई टू द पावर माइनस बी बाई एम इंटू एच, इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ h निकल गया,
लेकिन हमको तो टी निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज को दोबारा से लिख सकता हूँ। v को दोबारा लिखिए dh/dt, है ना, अभी पीछे किया था हमने। ये v0 e टू द पावर माइनस b/m इंटू h, इसको इधर कर दो आप, तो e टू द पावर b/m h dh dt को उधर कर दो, v0 dt हो गया। आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन में अभी तक आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर h कितना है, h तो 0 है, अभी पिक्चर बनाया था मैंने शुरू में ही। और टाइम t इक्वल टू t पर h कितना है, h तो भैया h ही है, पूरा क्रॉस कर चुका है हमारा बुलेट। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये मेरा आएगा, हाँ मतलब ये मैं b/m मल्टीप्लाई करूँगा और m/b इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आएगा m/b e टू द पावर b/m h, 0 से h, ये हो जाएगा v0t। अभी कैसे कैसे आ रहा है, ये मैथ का मतलब पार्ट है, तो आप बड़ा आसानी से कर लेंगे, बेसिक है ये। अच्छा यहाँ देखो जरा, रखोगे वैल्यू तो m/b जो हुआ तुम्हारा, m/b जो हुआ ये हो जाएगा e टू द पावर b/m h माइनस 1 इक्वल्स टू v0t। अब तुमको क्या क्या करना है, अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, इतना आ गया। मुझे m/b हटाना है, मुझे ये सब हटाना है, तभी तो मेरा टाइम निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को e टू द पावर माइनस b/m इंटू h से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या क्या बनता है, m/b पहले से था, इधर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर b/m h ऐसे आ गया, इधर v0 e टू द पावर माइनस b/m h t ऐसे आ गया। पीछे देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपके v के बराबर है, और ये वाला जो था, ये वाला कितना होता था अभी देखता हूं मैं, 1 माइनस, ये मेरे ख्याल से कितना था, v/v0 था शायद, हाँ v/v0 था, तो ये v/v0 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये टाइम t रखने दो, t निकालना है, सब कुछ देखो आ गया, v तुमको पता है, v0 तुमको पता है, क्या पता नहीं है, तो ये वाला चीज पता नहीं है, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए वापस फिर से चले जाइए आप इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए हमने कहा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ से, तो यहाँ से मेरा जो हो गया, मैं दोबारा लिखता हूँ पहले इसको, है ना, इसको दोबारा लिख दूँ, तो ये हो जाएगा, ये है ln v/v0 इक्वल्स टू माइनस b/m इंटू h। एक काम करो, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ln v/v0 इक्वल्स टू b/m इंटू h हो जाएगा। और इसको तुम यहाँ 0 लिख सकते हो, 0 को फिर log 1 लिख सकते हो, फिर log, है ना, m माइनस log n का फार्मूला जब यूज करोगे तो ये फाइनली हो जाएगा ln v0/v इक्वल्स टू b/m, और h को भी बेटा इधर कर दो, तो ये तुम्हारा ऐसे एक b/m की वैल्यू आ गई। रखो यहाँ पर, तो रखोगे तो तुम्हारा आएगा h/ln v0/v, इसका एलसीएम ले लो, तो तुम्हारा आएगा v0 माइनस v अपॉन v0। बेटा v0 को इधर लिखो, इधर आ गया तुम्हारा vt, t निकालना था, v को भी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो t इक्वल्स टू तुम्हारा आया h अपॉन v0 ln v0/v, है ना, और v0 माइनस v ये तो पहले से ही था, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। और चेक करने के लिए, है ना, कि हमारा कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो गया है, ध्यान दीजिए कि t आपका पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें हमेशा देखो v0 v से बड़ा ही होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, h पॉजिटिव हो गया, बस आपको ये वाला देखना है, ln v0/v की वैल्यू देखना है। v0 ऑब्वियसली v से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है। अब कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा होता है तो उसका जब हम लॉग लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा।